60वें सवाल में त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 है और ए बी ए सी के बराबर है। ए बी बराबर है कोण बी और सी हमें, ये कोण बी है और ये कोण, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कहाँ से कनेक्ट हुआ। तो क्या जानकारी है तुम्हारे पास? ए बी बराबर, ये जानकारी है ना, तो यहीं से करो शुरुआत। ए बी बराबर, इससे क्या पता लगा तुम्हें? अरे ज्ञात तो है। इससे क्या पता लगेगा अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या जानकारी हमें मिलती है? हाँ, उसके सम्मुख कोण भी, किसके सम्मुख कोण? भुजाओं बराबर, भुजाओं कौन सी भुजाएं बराबर हैं? ए बी के सामने कौन सा कोण है? और ए सी के सामने कौन सा कोण है? ना तो कोई भी देख के बता। जैसे तोते को मैं बैठा के मैं समझाऊंगा कि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो तोता भी जो है टाँ टाँ करके बता देगा। ठीक है, हम तो इंसान है, समझ जाना चाहिए ना हमें। अब मैं पूछूंगा तुम लोगों से। हाँ भाई तुम खड़े हो जाओ, पीछे कैप लगाया वो बच्चा ही कल बुलाया था मैंने, क्या नाम है तुम्हारा? निशांत। तो निशांत अब ये बताओ, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो कौन सा कोण किसके बराबर होगा? चलो भाई निशांत के पड़ोसी हेल्प करो इनकी। हाँ बताओ, अगर ए बी भुजा ए सी के बराबर है और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख मतलब सामने वाले, तो कौन से कोण आपस में बराबर होंगे? ए सी तो भुजा होती है, ए सी कहाँ कोण होता है? चलो भाई लड़कियों में खड़ा करते हैं। तुम बताओ। हेलो जाओ। हाँ बताओ। आप बताओ। ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है तो कौन सा कोण किसके बराबर होगा ये बता दो। नियम मैं बता देता हूँ। किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर हैं। अब अगर भुजा ए बी है तो ए बी के सामने ना तो ये कोण हो सकता है ना ये हो सकता है, ये तो ए बी के ऊपर है, तो ए बी के सामने कौन सा कोण है? और ए सी के सामने कौन सा कोण है? बी। तो कौन सा कोण किसके बराबर होगा? अब समझ में आया बेटा। तो कोण सी बराबर कोण बी। तोते का नाम क्यों लिया मैंने? सोचा? क्योंकि बहुत से बच्चे तोते को आइडियल मानकर इसको रखते हैं एग्जाम में जाने से पहले, ए बी बराबर ए सी तो बी बराबर सी, सी बराबर बी, सी बराबर बी, सी बराबर ऐसे, और वो लिख देते हैं और पता लगा कोण का नाम जब एग्जाम में लिखते हैं तो कोण का नाम यहाँ से शुरू करते हैं ए बी सी, लिख के वही आते हैं बी बराबर सी, क्योंकि वो रटा होता है। ठीक है, तो ये तोते वाली प्रवृत्ति गणित में नंबर नहीं दिलवा सकती। समाज विज्ञान में तोते के हिसाब से नंबर आ जाएगा, ठीक है, हिंदी में आ जाएगा, ठीक है, विज्ञान में भी नहीं आएगा। विज्ञान में आप केवल परिभाषाएं रख सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे रखोगे? न्यूमेरिकल में तो बदल देते हैं ना एग्जाम में, जब देते हैं तो तुमने फोकस दूरी 10 पढ़ी थी, वहाँ पे 12 लिख दी, तुम उत्तर 10 के हिसाब से दे के आओगे। ठीक है, तो इसलिए दिमाग को खोल कर रखो, चीज़ों को समझो क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी के बराबर दिया था, तो ए बी के सामने का कोण ए सी के सामने के कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, समझिए शब्द का मतलब, बराबर भुजाओं के सम्मुख शब्द का मतलब समझे? जो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख मतलब इनके सामने कोण बराबर होते हैं। चलिए कोण बी बराबर हो गए किसके? कोण सी। कोण ए कितना था?
बता दिया था कि कोण ए समकोण, क्योंकि कोण ए कैसा है, समकोण। अगर कोई कोण होता है तो उसकी माप कितनी होती है? कोई बताएगा कि इसे समकोण क्यों कहते हैं 90 को? सीधा, चलो एक शब्द एक बात निकल गई, सीधा। और समकोण को 90 डिग्री के कोण को समकोण क्यों कहते हैं? वो सीधी रेखा पे बना होता है। एक बात ये निकल गया, तो सीधी रेखा पे ये भी बना है, ऐसे क्यों नहीं कह रहे? अब बात ये आ सकती है कि सीधी रेखा पे सीधा बना है ना? अगला बच्चा ये कह सकता है कि सीधी रेखा पे सीधा बना है, इसलिए इसे समकोण कहते हैं। ठीक है, तो है तो ये भी बहुत सीधा बच्चा। तेरा बेटा आपका गौरव, तो गौरव को समकोण कह दोगे? नहीं कहोगे ना? इसका मतलब कुछ और है। क्या है सम? मतलब क्या होता है? जब पहली बार हम क्लास में आए थे तो हमने तुमसे सबसे ये पूछा था कि तुम्हारा नाम बताओ, है ना? और ये कहा भी था कि घर पर जिसने भी नाम रखा है आप पूछ के आएंगे कि आपके नाम का अर्थ क्या है और आपका नाम क्यों रखा। ठीक है, कोई बच्चा लड़की पैदा होते ही घर पर पता लगा पिताजी जो है उनको 10,000 रुपये 5,000 रुपये या कहीं से फ़ायदा हो गया, लक्ष्मी, लड़के का नाम लक्ष्मी। क्यों? बोले घर में जैसी लड़की आई ससा। ठीक है, ऐसे मान लो कहीं कोई बच्चा है उसके घर में कहीं झगड़ा हो गया, तो नाम उसका तूफान संग्राम से ऐसे हो जाता है। ठीक है, नाम का बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे ही हमारे जो गणित है पूरा वो नाम के आधार पर चलता है। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो जिस चीज़ के बारे में पूछा उसके नाम पर विचार करो। क्या शब्द बोला हमने? अब देखो सम का मतलब क्या होता है? समान या बराबर को। और सारी बात जो है समकोण पे ये निकल के आ रही है कि एक सीधी रेखा पे बना कोण, एक सीधी रेखा पे बना कोण। तो एक सीधी रेखा पे बना कोण, दो आसन कोण, जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों समान होते हैं ये और ये वाले, तब इसे समकोण कहते हैं। पूरा कोण कितना होता है? 180। दोनों समान है यानी दोनों बराबर है, यानी दोनों 180 के आधे हैं। और 180 का आधा कितना होता है? 90। इसलिए ये भी समकोण और ये भी समकोण, इसलिए 90 डिग्री के कोण का नाम पड़ा समकोण। अब जिंदगी भर याद रहेगा कि समकोण अगर कोण दिया है तो कितनी डिग्री नापोगे उसकी? हाँ, तो कोण ए अगर समकोण है तो कोण ए का मान कितना हुआ? तो इस त्रिभुज में ये कोण 90 और ये वाले दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। इसको भी x कह देते हैं और इसको भी x, कोई दिक्कत तो नहीं। कोण B बराबर कोण C बराबर x माना। अब बताओ त्रिभुज A प्लस त्रिभुज कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होगा? 180। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। कोण A का मान 90, कोण B का मान कितना हो गया? कितना हो गया? x कितना आ गया? x अगर 45 आया तो कोण B बराबर कोण C x के बराबर था, क्योंकि कोण B बराबर कोण C कितना हो गया? अब ये वाली बात जिंदगी भर याद रखोगे कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं जो कर्ण नहीं है, समकोण त्रिभुज का कर्ण कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, एक भुजा को आधार कहते हैं और एक भुजा को। जब भी किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बराबर होंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं बराबर होंगी। दूसरे तरीके से सोचते हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज को बनाने वाली भुजाएं बराबर होंगी, तो बाकी बचे हुए कोण हमेशा कितने डिग्री होंगे? ये है इस सवाल का मतलब। ज्योमेट्री बॉक्स है किसी के पास? लाओ दो।
सुना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने क्या था? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। एक मुहावरा है कि जब हम अलग अलग जगह से चीज़ों को इकट्ठा करके कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे ज्योमेट्री बॉक्स था, एक के ज्योमेट्री बॉक्स में ये नहीं था, एक के ज्योमेट्री बॉक्स में ये नहीं था, तो ये दोनों का कुंडवा जोड़ के लेके आए। देखो ये दो सेट स्क्वायर कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? लिख देना सेट स्क्वायर। अभी समझ नहीं आया होगा, मुझे मालूम है, अब सुनना। सेट स्क्वायर क्या कहते हैं इसे? ये दो होते हैं। एक देखो ये वाला मेरे हाथ में, इसमें इसकी एक भुजा 4 है और दूसरी भुजा 8 है। एक 4 है और एक 8 है, और ये है समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री साफ दिखाई दे रहा है, तो आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे देखोगे तो भी ये 90 है। याद रखना, पहचान कैसे होगी 90 कौन है? ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, इसके सामने का कोण 90 होगा, या जिस पर नापें लिखी हैं उन दो भुजाओं को छोड़कर, या जिस पर नापें लिखी हैं, एक दूसरी पहचान ये भी है, जिस दो भुजाओं पर नापें लिखी हैं वही भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं। क्योंकि ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, बोले बताओ 90 कौन सा है इसमें, तो वो 90 तो कोई भी नहीं है, क्योंकि कुछ सीधा नहीं दिख रहा। जब तक ऐसा नहीं दिखाएगा तब तक 90 होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे कर दोगे तो भी ये 90 है। एक बात। दूसरी बात, ये हम देख रहे हैं एक और समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 8 सेंटीमीटर, यानी समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं। तो इसमें जो ये वाला कोण है, ये वाला और ये वाला कोण, ये दोनों 45-45 डिग्री के हों। तो अगर आपको ये वाला सवाल करना है, ठीक है, उठाओ ये वाला चांदा, रखो, इसे बना दो, बिल्कुल परफेक्ट चित्र बनेगा आपका। जब भी समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है? ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर है और एक कोण 90 है, उसे कहते हैं दो भुजाएं बराबर है, इसलिए समद्विबाहु, और समकोण है इसलिए समकोण। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोणों को हमें पता होता है। जैसे कल हमने सिद्ध किया था कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो हैं वो कितने डिग्री होते हैं, कल सिद्ध किया था इस बात को। आज हमने ये सिद्ध कर लिया कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं वो 45, 45 और 90 हो। एक 90 और बाकी दोनों 45। दिमाग में बैठ गई बात? एक बात। दूसरा ये सेट स्क्वायर, सोचा कि ये वाले क्यों दिए हैं, यही वाले क्यों दिए हैं, कभी विचार करा इस बात पे? ये वाली भुजा नाप के देखोगे और ये नापोगे तो ये वाली भुजा जो है वो इसकी दुगनी है, और इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है आपको किताब में, ऐसे रख के बना दो, हमेशा लिया ऐसे करके बना दिया। कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं जो डिजाइन वाला है, कुछ बड़े अच्छे वाले कंपनी के होते हैं, जैसे ये वाला है, ये अच्छा त्रिभुज है, इसने बीच में आपको दे दिया है बनाने के लिए छोटा, ठीक है। जैसे ये अगर नहीं होता निकला हुआ, जब खरीद के लाओ तो ये ध्यान रखना बीच का ये होना नहीं चाहिए। आप सीधे अंदर छोटा बनाना है तो इससे बन जाएगा, और बड़ा बनाना है तो एग्जाम में भी समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो ऐसा नहीं नापेंगे कि 4 सेंटीमीटर की भुजा पे 4 की खींचोगे, परेशान हो जाओगे। और पेंसिल से बनाओगे तो बड़ी छोटी बनेगी, अच्छा नहीं लगेगा, और इससे बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट। ये कैसा था, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर थी, ये वाली और ये वाली। अब इस पे बात कर, इसका एक कोण तो 90 है, कौन सा वाला? भुजाओं और कोणों में संबंध होता है, आगे जाके पढ़ोगे जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। भुजा और जब बराबर भुजा के सामने वाली भुजा कोण बराबर है तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण भी तो बड़ा हो जाएगा, नहीं यही बात समझो। अगर दो भुजाएं बराबर है और मान लो मैं एक ये मेरे पास
समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा बढ़ा दूं, तो जैसे जैसे भुजा बढ़ रही है तुम देख रहे हो कोण कम होता जा रहा है। भुजा बढ़ाओ, कोण, यानी भुजा और कोण दोनों, एक त्रिभुज की भुजा को बढ़ाओगे कोण कम हो जाए, कोण को बढ़ाओगे भुजा छोटी हो जाएगी, कोण बढ़ाओगे ये वाला, ये कोण बढ़ गया लेकिन भुजा, यानी कोई ना कोई संबंध होता है, उसको बाद में बात करें। मेरे बताने का मकसद ये है कि ये भुजा इसकी दुगनी है, जब ये भुजा इसकी दुगनी है तो ये वाला कोण भी इस कोण का बात समझ में आ गई। जैसे ये वाला कोण अगर x है तो ये कितना होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा कोण है और ये तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा है, बड़ी भुजा दुगनी हो रही है तो कोण भी। एक सामान्य बात मैं आपको बता के चल रहा हूँ, तो अगर तीनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना हो गया, x बराबर कितना है, ये रफ कार्य है, इसको आप नोट्स में लिख सकते हो। x 30 आया तो ये कोण कितना हुआ, ये कितना हुआ, यानी कि ये जो हमारे पास सेट स्क्वायर है इसका एक कोण 60 है और एक कोण, तो अगर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है तो हमें लाइन खींचा करेंगे, इसको रखेंगे और सीधे बना के बन गया 60 डिग्री। किसी ने कहा 30 बनाओ, लाइन खींची, इसको रखा, जैसे हमारे पास सवाल आता है त्रिभुज एबीसी में कोण सी 30 डिग्री, आते हैं सवाल ऐसे, है ना, 30 सीधे इससे बन जाए, ये 30 है और ये बड़ा वाला कितना है, सबसे बड़ा वाला कितना है, तो इसके तीनों कोण याद रहेंगे, कितने कितने हैं इसके, और इसके कितने हैं, ठीक, उतारो।